हेलो एवरीवन, मैं आलोक वर्धन आपके अपने इस वर्धन क्लासेज में स्वागत है। पिछले क्लास में मैं इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और इस क्लास में मैं इंटरमीडिएट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूँगा। तो आपको तो यह मालूम है कि इंटरमीडिएट क्लास में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों क्लास शामिल होते हैं और क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक चलते हैं और क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक चलते हैं। तो फिलहाल मैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है उस सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। क्लास 11 में 2 किताब चलती है राजनीति विज्ञान की, है ना। एक किताब है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, यानी कि इस किताब में भारत का संविधान क्या है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट एवं प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, उसके संदर्भ में हमें पढ़ना है। और दूसरा किताब है राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। तो सर्वप्रथम मैं चर्चा कर रहा हूँ भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है संविधान क्यों और कैसे। इसमें भारत के संविधान के बारे में हमें पढ़ना है कि क्यों, यानी कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, भारत का संविधान कैसे बना, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय संविधान की प्रासंगिकता क्या है, यही सब इसमें हमें पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो दिया गया है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी प्रासंगिकता क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, यही सब इसमें हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है, जो कि हम जब इसके क्लास जब शुरू करेंगे तो इसमें हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। थर्ड चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि चुनाव क्या होते हैं, चुनाव कैसे करवाए जाते हैं, भारत के संदर्भ में राजनीतिक जो दल होते हैं वह चुनाव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, शिक्षित जनता, अशिक्षित जनता, बाहुबली लोग चुनाव को किस तरह प्रभावित करते हैं, चुनाव में क्या क्या सुधार होनी चाहिए, चुनाव में क्या क्या जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वह विसंगतियां हैं, इसके संदर्भ में हमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसमें हमें पढ़ना है कि कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, इसके संदर्भ में विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। विधायिका, नेक्स्ट चैप्टर विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर, इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर, दोनों स्तर पर हमें विधायिका के बारे में हमें पढ़ना है। संसद कितने प्रकार के होते हैं, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, इनकी संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, वगैरह वगैरह इसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है न्यायपालिका, यानी कि ज्यूडिशरी। इसमें न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका के सदस्यों की योग्यता क्या है, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म। इसमें हमें पढ़ना है कि संघ, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो सरकार होती है वह क्या होती है, संघवाद, है ना। संघवाद, परिसंघ क्या है, अर्धसंघ क्या है, यही सब इसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर स्थानीय शासन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। इसमें नगर पंचायत क्या है, पंचायत सरकार क्या है, यानी कि लोकल स्तर पर जो सरकार होती है इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसमें हमें यह पढ़ना है कि संविधान जो है वो वर्तमान समय में
किस तरह प्रासंगिक है, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, ये सब हमें पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर हमें पढ़ना है संविधान का राजनीतिक दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसका संविधान का मर्म क्या है, संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, ये सभी इसमें हमें पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई एक किताब की, यानी कि भारत का संविधान एवं सिद्धांत एवं व्यवहार की। और दूसरे बुक के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें निम्नलिखित चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांतों से परिचय, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार क्या है, ये सब इत्यादि इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है समानता, इक्वलिटी। इसमें हमें ये पढ़ना है कि समानता क्या है, क्या समानता में सभी लोगों को समान संरक्षण देना उचित है, ये सब के बारे में हमें विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस। इसमें हमें पढ़ना है कि न्याय क्या है, न्याय की प्रासंगिकता क्या है, न्याय क्या होना चाहिए, ये सब विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अधिकार, यानी कि राइट्स, अधिकार क्या है, नैसर्गिक अधिकार क्या होती हैं, मानवाधिकार क्या है ना, इत्यादि चीज़ इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता का समाप्त होने का क्या क्या प्रावधान है, नागरिकता कौन कौन से अनुच्छेद में है, ये सब हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या है, क्या राष्ट्रवाद उचित होता है, अति राष्ट्रवाद क्या हानिकारक है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं, इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं, ये सब इसमें विस्तृत रूप से चर्चा होगी। नेक्स्ट चैप्टर धर्मनिरपेक्षवाद, यानी कि सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षवाद क्या है, सरकार धर्मनिरपेक्षतावाद में कितने रूप तटस्थ होती है, ये इसका समाज में क्या योगदान है, ये सभी इसमें हमें पढ़ना है। और लास्ट का जो 2 चैप्टर है शांति, पीस एंड विकास, डेवलपमेंट। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में शांति और विकास को हटा दिया गया, ये 2 चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन बीएसईबी में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया नहीं गया है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इसे पढ़ा दूंगा। शांति क्या है, किस प्रकार संचालित होती है, विकास क्या है, विकास का मायने क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकास कहाँ तक सार्थक है, ये सभी विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। ये तो रहा क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, और इसी के दायरे में हम लोगों को विस्तृत रूप से ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव एंड आंसर राइटिंग सारे चीज़ इसमें हम आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा, और आप लोग इसमें पढ़कर गौरवान्वित होइएगा, अच्छा महसूस कीजिएगा, और इसका व्यवहारिक रूप में भी उपयोग कीजिएगा। केवल पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम केवल अच्छे मार्क्स लाएं, बल्कि उसको व्यवहार में भी उतारें। अध्ययन का यही उद्देश्य होता है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में मैं क्लास 12 का सिलेबस क्या है उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस वर्धन क्लासेस में, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।